साथियों नमस्कार। हाँ दोस्तों, ये कुछ लीनियर अलजेब्रा में मैं प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो सब स्पेस के बेस पे है। साथियों बेसिकली मैंने 4 क्वेश्चंस लिया है यहाँ पे और ये चारों डिफरेंट कंडीशन है साथियों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो साथियों ये मैंने जो कलेक्शन लिया है, देखिए वेक्टर स्पेस है और ये जो है वो मैट्रिक्स का कलेक्शन है साथियों। इसकी जो एंट्रीज है वो रियल से आ रखा है, एंट्रीज रियल से है और ये ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ये आपको ये दिख रहा है कि साथियों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि साथियों अगर हमारे पास मान लीजिए इसकी एंट्रीज आर हो, मतलब फील्ड अगर साथियों आर हो तो क्या डायमेंशन रहेगा इस वेक्टर स्पेस का ओवर आर। और साथियों अगर हमारा फील्ड कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हम देखेंगे कि इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे वेक्टर स्पेस का। तो साथियों पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि ये जो हम लोग वेक्टर स्पेस लिख रहे हैं कि ए आई जे बिलोंग्स टू आर, ये जो हमारा वेक्टर स्पेस है साथियों, और हम लोग जो एंट्रीज लेंगे तो कहाँ पे डिफाइन होगा, क्या हमारा वेक्टर स्पेस ये सब स्पेस है या नहीं। तो ये पहले जानना बेहद जरूरी होता है कि अगर सब स्पेस ही नहीं होगा सो हाउ वी कैन डिफाइन या फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस। तो बेसिकली आर के रूप में हम लोग पहले देखते हैं साथियों, अगर हमारे पास एंट्री साथियों फील्ड अगर साथियों हमारा आर है तो हम लोग कैसे काम करेंगे। तो ये देखिए साथियों, ये क्या हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है साथियों। और थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूं कि एक अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छा वाला समझ हो कि इस लेवल पे आपसे गलतियां ना हो साथियों। मान लीजिए साथियों एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है, तो आपको पता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है साथियों। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये डायगोनल, जैसे ये डायगोनल होता है साथियों, ये प्रिंसिपल अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, तो इसके पास एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्बिट्रेरी फ्री कांस्टेंट कह सकते हैं, या फ्री जो साथियों हमारा जो फील्ड का मेंबर होगा उसकी एंट्रीज कितनी होगी। तो इंडिपेंडेंट एंट्रीज की बातें कर सकते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द जो साथियों एंट्रीज कहां से आएगा, वो फील्ड का आएगा। और फील्ड पे अभी हम लोग 2 केस स्टडी देख रहे हैं, आर और सी का। तो साथियों अगर आर पे होता है तो ये आपको पता है कि डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे साथियों, n एलिमेंट होंगे। सो वी आर एग्जैक्टली n चॉइसेस फॉर द डायगोनल, है ना, n आर्बिट्रेरी चॉइसेस है डायगोनल के लिए। चलिए ठीक है। और जस्ट हम लोग ये साथियों ये जो हमारा है, ये जो एंट्रीज होगा इसको हम लोग बोलते हैं सुपर डायगोनल। इसके पास कितना एंट्रीज होगा, इससे एक कम होगा। फिर उससे साथियों सेकेंड सुपर डायगोनल पे जाएंगे साथियों, इस तरह से आप लोग करेंगे तो n-2, तो डॉट 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 करके साथियों ऐसे जाइएगा तो कभी 1 भी मिलेगा और यहाँ पे लास्ट वाले पे 1 मिलेगा। ये क्या लिखा है हुआ है 1 2 3 डॉट 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 n। तो साथियों ये जो बेसिकली लिखा हुआ है आर्बिट्रेरी चॉइस है, आर्बिट्रेरी चॉइस है कि आपके पास कितने एंट्रीज मिल रहे हैं, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट एंट्रीज मिल रहे हैं। जिनका मन हो कि सर ऐसे भी तो हम लोग कर सकते थे, यहां से लेके n होता, यहाँ n-1 होता, तो साथियों जो आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और ये पता है आपको जितना एंट्रीज इधर का होगा साथियों ये वाला सारा एग्जैक्टली इधर भी इतना ही रह जाएगा। मतलब ये तो फिक्स है साथियों, n तो हमारा फिक्स है, जितना इस साइड में रहेगा उतना ही इस साइड में भी रहेगा। सो देयर इज नो डाउट अबाउट, तो आप इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी चॉइसेस आर्बिट्रेरी और इंडिपेंडेंटली चॉइसेस साथियों हमारे पास ये बनता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ n into n+1/2। तो ये साथियों शायद 2019 में क्वेश्चन आ रखा था और एक और भी क्वेश्चन था। इसको देखिए साथियों, जैसा भी आपको करने का मन है, यहां से अगर आपको चलने का मन है तो सर ये n हो गया, n आर्बिट्रेरी चॉइसेज n-1, ठीक है, डॉट 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 आएंगे तो यहाँ पे सिंगल मिलेगा। तो आप ऐसे भी वर्क कर सकते हैं साथियों से 1 to n, है ना, समेशन ऑफ 1 to n दैट इज n into n+1/2। जैसा आपका मन करे वैसा कर लीजिए, समझना है बस, और ठीक है ना। और साथियों एक चीज और भी यहाँ पे, तो ये हो गया साथियों, ये वाला चीज तो मैंने करवा दिया, ये वाला चीज। और यहाँ देखिए साथियों कि अगर हमारे पास फील्ड कॉम्प्लेक्स हो जाए, ये देखिए वेक्टर स्पेस है और साथियों अगर कॉम्प्लेक्स से एंट्रीज हो जाता है तो क्या ये चीज डिफाइन होगा कि नहीं, पहले ये बेहद जानना जरूरी है। आपने साथियों एंट्रीज ऑलरेडी क्या ले रखा है, रियल का मेंबर ले रखा है, चलिए अच्छी बात है। और साथियों ये क्या हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स लिया है। तो साथियों मान लीजिए कॉम्प्लेक्स में कुछ भी एंट्रीज लेंगे, ठीक है ना, और ये जो हमारा है मतलब कलेक्शन ऑफ मैट्राइसेज है, उसमें साथियों अगर कुछ स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप कुछ भी कर देंगे तो ये जो एंट्रीज है वो अब रियल का नहीं रह जाएगा, रियल का नहीं रह जाएगा, कॉम्प्लेक्स का बन जाएगा। मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी में बिलोंग नहीं करेगा। तो वी में बिलोंग नहीं करेगा साथियों, ये मैंने समझाया आपको ये वाला चीज। तो ये क्या होगा साथियों कि क्लोजर लॉ फेल हो जाएगा। क्लोजर लॉ फेल हो जाएगा तो साथियों आपको पता है कि ये है ना सब स्पेस फॉर्म ही नहीं करेगा, सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा तो डायमेंशन डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो ये बेसिक बातें थी जो मुझे लगा कि अच्छा से समझा देना चाहिए। नाउ टॉक अबाउट द साथियों ये सेकेंड हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टीज आप पहले देख लीजिए कि हमने एक ऐसा वेक्टर स्पेस लिया है, Aij बिलोंग्स टू R है, रियल का मेंबर है, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A, और आपको पता है इसका जो प्रॉपर्टीज है साथियों, Aij ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस Aij व्हेन I इक्वल्स टू J, सो Ai इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ AI साइड करेंगे तो आपको 2AI साथियों मिलेगा, यानी Ai इक्वल्स टू 0। ये क्या है, द डायगोनल एलिमेंट्स इज एग्जैक्टली 0 फॉर ऑल, है ना। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग सारे एंट्रीज 0 है साथियों, तो ये वाला बन गया। तो यही देखिए प्रिंसिपल डायगोनल का तो सारा एंट्री 0 था, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं था, है ना, इसमें आपके पास चॉइसेस था। एक बात और, अभी एक किन्हीं जनों ने कोई जनों ने पूछा था ये बात कि सर जो डायमेंशन होता है वो फिक्स होता है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम की जब भी बातें करें तो वो फिक्स होगा। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो चॉइसेस हैं वो क्या है, ठीक है ना। अभी जो इसी में बोला जाता तो एक्चुअली में ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया ये एटमोस्ट है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर इज एटमोस्ट, ये ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है ना। अगर किन्हीं ने ये बोल दिया कि चलिए सर A11 को मैंने फिक्स कर दिया 5 है, A12 को फिक्स कर दिया 3 है, तो साथियों वहां पे जब आप फिक्स कर देंगे कुछ एंट्रीज को छोड़ देंगे तो वहां पे जो एग्जैक्टली इतना तो नहीं रह जाएगा, इससे कम हो जाएगा। तो साथियों इसलिए ये एटमोस्ट वर्ड बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ठीक है ना। और कम मतलब रेंज डिफाइन हो जाता है यहां से यहां तक। जैसे एक सिंपल सी बातें आप करें तो PNR, जब आप लोग साथियों PNR को डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है कि लाइक A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ANx टू द पावर n। इसका मतलब हुआ साथियों डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज एटमोस्ट n, है ना। एटमोस्ट n का मतलब इससे छोटा भी हो सकता है ना। एटमोस्ट n का मतलब है साथियों इससे छोटा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप क्या ले रहे हैं, है ना। किन्हीं जनों ने ये बोला कि चलो सर इससे जनरेट होने वाला तो 2 ही पे जाके स्टॉप हो गया, मान लो 1 + 2x, और इसको फिक्स कर देंगे तो साथियों हम लोग डायमेंशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी जब तक रहेगा तभी तो हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट चॉइसेस एक्चुअली वी हैव, है ना। तो साथियों कुछ अगर ऐसा होगा तो ये पता ही है 2 पे ही जाके स्टॉप होगा, A0 + A1 टाइप का। तो इस टाइप से साथियों आपके पास कितना आर्बिट्रेरी चॉइसेस है, सिर्फ डिग्री रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ मान लीजिए इसमें से 10 हटा देंगे, है ना, कुछ हटा देंगे, ये सबको 0 कर देंगे, कुछ फिक्स कर देंगे, कुछ के पास आर्बिट्रेरी चॉइसेस रखेंगे, तो डायमेंशन क्या हमेशा ही इसका डायमेंशन जो है साथियों PNR क्या हमेशा ही n+1 रहेगा? नहीं रहेगा, इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, n+1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इसी में अगर किसी का मन है 4 को, मान लीजिए साथियों अगर मैंने ये बोला कि A0 + A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x³, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि सर A0 A1 A2 A3 4 आर्बिट्रेरी चॉइस है, तो इसका तो मिल गया, डायमेंशन 4 है। किन्हीं का मन है चलिए सर ऐसा नहीं करते, A1 + A1x है और मैंने 2x² लिख दिया, 4x³ लिख दिया, तो साथियों क्या अब इसका 4 डायमेंशन है? नहीं है। कितना आर्बिट्रेरी चॉइस है आपके पास? 2 ही चॉइसेस, तो डायमेंशन कितना हुआ? 2 हुआ। तो साथियों इसलिए एटमोस्ट लिखा जाता है कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम यहां तक हो सकता है, इसलिए लिखा जाएगा। इसका डायमेंशन 0 भी हो सकता है, क्योंकि सारी एंट्रीज को 0 कर देंगे तो 0 स्पेस बन जाएगा, सो डायमेंशन ऑफ दैट स्पेस बिकम्स 0। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल पेपर से पहले जितना डाउट है वो सब चीज को क्लियर कर लीजिए। साथियों ये वाला देखिए, इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग तो फिक्स हो गया, ये 0 एंट्री, तो ये हो नहीं सकता। तो हो सकता है तो साथियों यहाँ से ये जो हमारा सुपर डायगोनल एलिमेंट है ना, तो ये साथियों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये n-1 होगा, फिर n-2 होगा, डॉट 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 डॉट, है ना, 3 to 1 करते चला जाएगा। सो 1 to n-1 ये हमारे पास चॉइस हो गया। तो यही लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर R 1 + डॉट 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 n-1 दैट बिकम्स सिग्मा n-1, सो n × n-1/2। ये किसका है साथियों? SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब एंट्रीज क्या होगा? रियल होगा। तो साथियों इस बात को जरूर याद रखिए, ठीक है, और ये आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया देगा कि हम लोग कैसे डायमेंशन निकालेंगे। और साथियों V ओवर C इसमें भी डिफाइन नहीं होगा, सिंपल सा बात दिख रहा है कि ऑलरेडी एंट्री 0 है ना, रियल से ले रखा है। कुछ भी आप लोग कॉम्प्लेक्स एंट्री लेंगे तो साथियों इसका मेंबर ही नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया साथियों। नाउ कम टू द थर्ड वन। अभी तो हमने रियल पे देख लिया कि साथियों हम लोगों ने जो वेक्टर स्पेस डिफाइन करा उसका एंट्रीज रियल है, यहाँ पे भी एंट्री साथियों क्या है? रियल है। अब यहाँ से देखिए साथियों ये वाला चीज कि वेक्टर स्पेस Aij है तो Aij बिलोंग्स टू C, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। साथियों डायमेंशन ऑफ V ओवर R यहाँ पे क्या मिलेगा, और इसको थोड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो एंट्रीज चाहे जो भी हो साथियों, चाहे कॉम्प्लेक्स हो या रियल हो,
ठीक है ना, चाहे कॉम्प्लेक्स रहा हो या साथियों रियल एंट्रीज रहा हो। ये वाला जो हम करेंगे डायमेंशन ऑफ वी ओवर सी और वी ओवर आर, अगर मान लीजिए यहाँ सी है और सी पे ही पूछेगा तो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि उतना ही जितना है आपके पास ऑलरेडी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज रह रहा है वो एग्जैक्टली उतना ही रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये मत बोलिएगा कि सर आयोटा इंटू आयोटा बिकम्स -1, सो -1 इज ए रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज सिटिंग इनसाइड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तो होगा ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा यहाँ पे आर पे, क्योंकि यहाँ पे तो एंट्रीज रियल का है, आपको रियल कॉम्प्लेक्स का है, रियल तो नहीं पूछा। लेकिन साथियों अगर ये एंट्री अगर यहां से रियल से पूछा जाएगा तब आपके पास हर एक एंट्री के पास चॉइसेज हो जाएगा। और कैसा चॉइसेज रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। सपोज मान लीजिए साथियों आपके पास कुछ ऐसा है, लाइक मैं 2x2 एंट्री की बातें कर रहा हूं, 0 0, देखिए यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 प्लस आयोटा, और इसमें करेंगे तो 1 माइनस, ऐसा आप लिखेंगे। आपको पता है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए कीजिएगा, यानी ए आई जे जो साथियों मिलेगा वो माइनस ए जे आई मिलेगा, है ना, तो ये हमने माइनस कर दिया। अब यहां से गौर करने वाली क्या, ये तो चलिए हमने फिक्स कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स कर दिया तो डायमेंशन ही नहीं निकाल सकते, तो आर्बिट्रेरी साथियों में कुछ लिख देता हूं, ए प्लस आयोटा आई, ए माइनस आयोटा आई, ये मैंने लिख दिया। अब आराम से समझना है साथियों 2x2 के मैट्रिक्स के पास, इस पे देखिए आपके पास ये फ्री वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स में था, कॉम्प्लेक्स से एंट्री था तो ऑलरेडी ये है ही, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो एज इट इज निकाल देंगे। साथियों अगर रियल आ जाएगा तो आपको पता है रियल इंटू कॉम्प्लेक्स बिकम्स कॉम्प्लेक्स, सो गोइंग टू द वेक्टर स्पेस, सो गिवन वेक्टर स्पेस जो हमारे पास सेट है दैट्स बिकम्स अ सब स्पेस, सो नो डाउट। प्रॉब्लम क्या होना है साथियों, ये वाला जब आर बोल दिया जाएगा तो अब तो ये फिक्स नहीं रहेगा, इसके पास चॉइस है, ए भी रियल का मेंबर और साथियों बी भी अब रियल का मेंबर हो गया, तो आपके पास कितना आर्बिट्रेरी चॉइस आ गया 2। तो ऑलरेडी आपका साथियों कॉम्प्लेक्स के टर्म में सिग्मा n-1 है, तो इसमें 2 टाइम्स सिग्मा n-1 कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो डायमेंशन है वो साथियों 2 टाइम्स हो गया है ना, डायमेंशन 2 टाइम्स हो गया साथियों, क्योंकि एंट्रीज पे डिपेंड कर गया। तो साथियों यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि इसमें जो है साथियों जब v ओवर r होगा तो 2 टाइम्स ऑफ डायमेंशन ऑफ, देखिए ये मैं कहाँ चला गया लेके, साथियों ये वाला चीज क्या है, हमारा सिग्मा n है ना, जब r के ऊपर में जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा n हो जाएगा, है ना, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। साथियों मैंने शायद गलत करा एक चीज, मैं जो बताना चाह रहा था ये बता दिया मैंने, ये वाला ये बता दिया साथियों, नीचे वाला मैंने बता दिया, ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जबकि हमको बताना चाहिए था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। चलिए यही उसको भी मैं समझा देता हूँ साथियों, सिमेट्रिक में और एसक्यू सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में साथियों मान लिया जाए आपके पास ए बी सी डी है ना, और एबीसीडी है साथियों, अगर कॉम्प्लेक्स है तो देयर इज नो डाउट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए सिमिलर ही रह जाएगा, जो ये होगा वो ये होगा, ठीक है ना, और साथियों ये वाला तो चेंज होगा ही, ठीक है ना। तो ये आपके पास यही 3 मायने रख जाएगा कि इसमें क्या क्या एंट्रीज करना, और कॉम्प्लेक्स करेंगे तो हर एक को 2 टाइम्स कर देगा, है ना साथियों। जैसे ये n+1 सिग्मा n तो साथियों सिमेट्रिक के लिए होगा ही, और ए और बी साथियों ये कॉम्प्लेक्स के टर्म में, रियल में आएगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि हर एक एंट्री के पास 2 चॉइस हो जाता है, तो साथियों 2 टाइम्स कर देंगे। तो ये सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैंने अभी जस्ट समझाया साथियों, ये वाला चीज, तो इसको याद रखिएगा। तो यही साथियों ये मैंने समझाया है, कुछ डाउट होगा तो आप बताना, ठीक है, ये वाला चीज मैंने समझाया है, और आप भी आराम से करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में साथियों। तो ये मैंने सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि ये ए और बी के पास 2 चॉइस, अगर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज रहेगा तो एज इट इज रहेगा, रियल होगा तो 2 टाइम्स हो जाना है। तो ये मैंने साथियों आपको ये ब्रैकेट करके बता दिया। ये वाला साथियों ये वाला जो कुछ है क्वेश्चन ये भी आप देख सकते हैं कि ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और मैंने अभी जस्ट समझाया सी के ऊपर होगा साथियों, ये भी सी का एंट्री, ये भी सी का एंट्री, तो एज इट इज सिग्मा n-1 ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है साथियों, और आर हो जाएगा तो 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये बन गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक साथियों एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको बॉदर करेगा या समझने में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो साथियों आप लोग जरूर बताना, और मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा बेहतर फील करेंगे इसको करने के बाद, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।